first attempt with a score of 618 out of 720, and I'm currently in my second year of MBBS. So don't forget to subscribe this channel because I regularly upload videos regarding NEET preparation strategies and tips, tricks regarding studies. I don't know whether I'm capable of doing this or not, but obviously I'm exploring a lot in this field. So in this session, I'm going to tell you about that how to utilize your weekends or maybe holidays when you have full day in your hand, right? Because other days when you go to your coaching, when you go to your school or do something else, like office days जो होते हैं उनमें we barely get enough time to focus on our gray areas of a syllabus where we lack, and to maximize the strength in the to focus on the subject which are weak. And so during my preparation, what I used to do was like मेरे पास सैटरडे इवनिंग 3 शिफ्ट्स में हम अपने जो वीकेंड्स होते थे उनको डिवाइड करते थे. एक तो सैटरडे को मेरी कोचिंग होती थी, मॉर्निंग क्लासेस, तो 10 to 3 कोचिंग में टाइम स्पेंड किया. और उसके बाद फिर मेरे पास सैटरडे की इवनिंग थी और संडे की मॉर्निंग और संडे की इवनिंग. ठीक है, तो ये जो मतलब 3 स्लॉट्स हमने निकाले. अब इसमें मेरे पास वर्किंग आवर्स थे 5 आवर्स सैटरडे इवनिंग में, 5 आवर्स संडे मॉर्निंग एंड 6 आवर्स संडे इवनिंग. All right, तो 5 + 5 + 6. So this is what I had in my hand. Now I had 4 categories जिनमें कि हम प्रिपरेशन करते थे जिन लेवल्स पे. ठीक है, तो अब एक एक करके उन लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे बात करते हैं. तो फर्स्ट सेशन जो हम करते थे कोचिंग से आ करके, तो वो था डेली क्लासरूम का जो रिवीजन, जो क्लासरूम में करवाया जाता था उसका रिवीजन. सो वो मतलब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी अपने बताया है कि ये कभी मेरा नहीं छूटा है. ठीक है, चाहे मेरा टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, आई यूज़ टू रिवाइज व्हाटसोएवर टॉट क्लास एट मॉर्निंग. तो वो आके उस पर 2 घंटे देना ही देना होता था. ठीक है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे डेली. और समटाइम्स इट यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज संडे के नाम पे टीचर्स होमवर्क भी दे देते थे कुछ ना कुछ. कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने को दे दिया या कोई बहुत सारे क्वेश्चंस एडिशनली दे दिए. तो इट यूज़ टू टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स. नाउ आई हैव 2 मेजर थिंग्स. वन इज़ बैकलॉग, सेकेंड इज़ जो टेस्ट हो रहा है उसका रिविजन. तो बैकलॉग तो यार एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट की हमेशा रहेगी. ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर्स के साथ जितनी स्पीड में चलाते हैं उतनी स्पीड में नहीं चल सकते हैं. ऐसा होता है, स्टार्टिंग में वो स्लो पढ़ाएंगे तो आप हो सकता है टीचर से आगे भागने की कोशिश करें और वहाँ पे हो सकता है आप सक्सेसफुल भी हो जाएं. बट लेटर ऑन जब सिलेबस बढ़ता है तो ऑलमोस्ट हर कोचिंग का यही एक तरीका होता है पढ़ाने का कि वो सिलेबस को बहुत कम टाइम में कवर कराने की कोशिश करते हैं और लास्ट के मतलब 2-3 मंथ में मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट कराएंगे. सो वहाँ पर बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा. तो वो बैकलॉग पूरा करने का जो टाइम होता है वो रेगुलर आप नहीं कर सकते. रेगुलर करना डिफिकल्ट होता है. तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई यूज्ड टू यूटिलाइज माय वीकेंड डेज फॉर दिस बैकलॉग. और सेकेंड इज, और ये देखो बैकलॉग को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलीज ऑन दिस टॉपिक. और उसके बाद ठीक है, उसका सेकेंडली जो मेरे पास टाइम बचा उसको 3 to 4 आवर्स हम डेडिकेट करते थे. अपना जो लेटेस्ट टेस्ट आने वाला है मेरा, और इतने टेस्ट लेते थे कि मतलब एकदम स्ट्रेसफुल हो जाते. जितने भी टेस्ट अच्छा खासा टाइम मेरा ले लेता था. और उसके बाद भी, और देखो हमने कभी भी ऐसे टेस्ट को नहीं दिया कि बगैर प्रिपरेशन के पहुंच गया हूँ. प्रॉपर्ली हर टेस्ट को हमने ऐसा दिया कि हाँ मतलब सीरियसली दिया है. ठीक है, चाहे कैसे भी करें. हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि बगैर पढ़े जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रहा था और रेगुलरिटी मेंटेन करने के चक्कर में और डेली रिवीजन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ले लिया उसने टाइम, तो टेस्ट नहीं रिवाइज़ कर पाए. बट हाँ, टेस्ट ज़रूर दिए सारे. सो उसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा था. और इन सब के अलावा ये 3 काम जब हो गए और इसके बाद अगर मेरे पास टाइम थोड़ा बहुत बचता था तो हम वो टॉपिक्स जो मेरे हमेशा से वीक रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स हो गया फिज़िक्स में, और रेस्पिरेशन इन बायोलॉजी, इन बॉटनी, तो ये सब वो टॉपिक हैं जो कभी हमको नहीं समझ में आया और मेरे ख्याल से मतलब बाद में समझ में आ गए थे तब जब हमने इनको मोर देन 20-25 टाइम्स जब रिवीजन कर लिया. क्योंकि हर वीकेंड में हम इनको, ये 7-8 चैप्टर थे जिनको मतलब 1 by 1 करके देख लेते थे. तो या तो ये करते थे वीक वाला, या फिर सपोज़ इनऑर्गेनिक कोई बड़ा सा चंक रिवाइज़ कर लेते थे. या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. वीकेंड मतलब हमने कई बार ऐसा किया कि जो मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ाया गया वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सारे पेजेस से गो थ्रू हो गया. तो ये मतलब एक मेमोरी क्रिएट कर देता है. वो आपके न्यूरल कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे कि जो टेंडेंसी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की वो और इन्हांसमेंट हो जाएगा उसके अंदर. सो ये वो तरीके हैं जिससे कि हमने अपना वीकेंड यूटिलाइज़ किया. एंड आई थिंक कि अगर कोई अपने वीकेंड्स पे कमांड कर लेता है, 24 आवर्स को अच्छे से मैनेज कर ले गया, तो जितना वीक में वो स्ट्रेसफुल रहा है ना, वो लास्ट में आके स्ट्रेस फ्री कर देगा उसको. क्योंकि 24 आवर्स प्लस आपके जो सैटरडे वाले
कुछ आवर्स होते हैं, ठीक है, और सपोज़ आपकी सैटरडे इवनिंग में तक क्लास हो रही है तो मंडे की मॉर्निंग खाली होगी, तो 3 शिफ्ट आप अपनी डिवाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करिए कि क्या क्या चीज़ें करनी है। स्टेप्स हमने बता दिए हैं आपको कि सबसे पहले आप रेगुलर रिवीजन वाले पार्ट को दीजिए कुछ आवर्स, फिर आप अपने बैकलॉग के पार्ट को दीजिए, फिर टेस्ट के रिवीजन को करिए, और इसके बाद बहुत रेयरली टाइम बचता था। तो आई थिंक कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा कि हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर when you have 24 hours in your hand. So this is what all what I have to say.